नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, एक और भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। यहां पर भर्ती देखने को मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। यहां पर 10वीं 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए एक डिपार्टमेंट है, उसके तहत काफी शानदार भर्तियां देखने को मिल रही हैं। सभी के बारे में बात करेंगे। विशेष रूप से काफी अलग अलग पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। डिटेल से वीडियो को पूरा समझने की आवश्यकता है। 10वीं और 12वीं पास के लिए वैकेंसी विशेष रूप से यहां पर देखने को मिल रही है। सारी डिटेल्स आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को देखना है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। सरकारी भर्तियों से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन कहीं पे भी हो, पूरे भारत में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा बदलाव आपको 2025 में आपके इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अब कैसे भी भर्ती हो आपसे नहीं रहेगी खाली। आने वाले समय में भैया सभी पर फोरम लगाएंगे हम और सभी पर नौकरी का दावा करते हैं और सभी पर हम अच्छे से पढ़ेंगे और नौकरी भी लगेंगे। और मैं सभी नोटिफिकेशन आपको समय से प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल आने वाले समय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और विशेष बात है भैया, अपना जो दूसरा चैनल है जो कमेंट पिन कर रखा है मैंने, द इनविजिबल इंडिया, अपना दूसरा चैनल है, 2025 में नई शुरुआत हुई है। नए चैनल के साथ में समाज, देश विदेश में क्या हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। वो जो चैनल है वह सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आपसे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए रहने वाली हैं, उन सभी को आप जान पाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, द इनविजिबल इंडिया। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना है। आपके लिए एजुकेशन कंटेंट यहां पर लगातार अवेलेबल होता रहता है। बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ग्रुप सी की भर्ती देखने को मिल रही है। इसमें भी सैलरी शानदार है। आज सुबह भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए थे, उसमें भी वैकेंसी के बारे में बताया। आने वाले समय में भी वैकेंसी के बारे में हम लगातार बातें करते रहेंगे। चलो चलते हैं भैया यहां पर सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लेकर। ये देखो भैया, DGAFMS ये डिपार्टमेंट है। देखो भैया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, DGAFMS, इसमें ग्रुप सी की पोस्ट देखने को मिल रही है। ये देखो भैया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। ध्यान रखें, इसमें काफी शानदार पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। फोरम ऑलरेडी चालू है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। 7 जनवरी 2025 से फोरम चालू है। और बात करें इसके, फोरम बंद हो जाएगा 6 फरवरी 2025 को। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने है, DGAFMS24.online एप्लीकेशन फोरम। इसके माध्यम से आपको फोरम भरना है। घर बैठे भी आप फोरम भर सकते हैं। जानते हैं सभी जानकारी के बारे में कि भाई 10वीं के लिए कौन सी है, 12वीं के लिए क्या कौन सी वैकेंसी है और अन्य जो वैकेंसी है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगा। चलो भैया चलते हैं। अकाउंटेंट की भर्ती होने वाली है, कॉमर्स से रिलेटेड रहेगी विशेष बात। ठीक है, बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। लेकिन इसमें वैकेंसी केवल एक ही है। जो लेवल 5 की सैलरी है 30,000 के आसपास सैलरी रहेगी, शुरुआती है ना, उसके बाद में तो बढ़ जाएगी सैलरी। स्टेनोग्राफर भैया 12वीं पास की वैकेंसी है, लेवर 4। लेकिन यहाँ पे केवल EWS की सीट देखने को मिल रही है। सीटें बहुत कम है, लेकिन बात करें वैकेंसी तो है आपके लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC से रिलेटेड। ठीक है भैया, ये 3 पोस्ट है। SC के विद्यार्थियों की 4 पोस्ट है, OBC से रिलेटेड 4 इसकी हैं। टोटल 11 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ में आई बात। लोअर डिवीजन क्लर्क 20,000 आपकी सैलरी रहेगी, लेवल 2 की। स्टोर कीपर भैया, इन सभी की एलिजिबिलिटी भी आपको बताऊंगा आने वाले समय में इसी वीडियो के अंदर। इसी हिसाब से आपकी कैटेगरीज देख लीजिए। फोटोग्राफर का डिप्लोमा होना चाहिए। फायरमैन से रिलेटेड अभी क्वालिफिकेशन बताएंगे। लैब अटेंडेंट को लेकर 12वीं पास है भैया। मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास है भैया। अब कुक की बढ़ती है, इसके बारे में भी आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे। वैकेंसी इन पदों पर देखने को मिल रही है। ट्रेड्समैन मेड से रिलेटेड है। वाशरमान हुआ, कारपेंटर जॉइनर से रिलेटेड हुआ, टिन स्मिथ से रिलेटेड हुआ। इन सभी पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। एक सेकंड में, आज फोन बंद करना भूल गया, घर से फोन आ गया भैया। एक सेकंड चेक करते हैं ना, बाद में देखेंगे। हाँ, अब ये देखो भैया, एलिजिबिलिटी को लेकर सवाल था। विशेष बात, अकाउंटेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 30 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और दूसरी बात है, डिग्री इन कॉमर्स, आप कॉमर्स के साथ में डिग्री कर रखे हैं भैया, यानी बीकॉम कर रखा है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। या फिर अगर ये सब नहीं है तो भैया 12th पास होने चाहिए और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कैश, अकाउंट, बजट वर्क, इनमें अगर आपको भैया क्या नाम है काम करने का नॉलेज है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा 2 साल का। ठीक है, समझ में ये बात। 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में ये सभी चीजें भी अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, बात करें स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, ये 12वीं पास है भैया। मिनिमम 18-27 साल मैक्सिमम है। 12वीं पास अगर आप हैं तो भैया फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए। स्टेनो के लिए आपको जो स्टेनो टेस्ट होता है वह देना पड़ेगा मेन एग्जाम के बाद में। ठीक है, इन सभी के लिए एक एग्जाम लगेगा और दूसरा एग्जाम जो है आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, जिस भी चीज से रिलेटेड है। ठीक है भाई, स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफर टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग LDC बनना चाहते हैं तो टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और फायरमैन का है तो फायरमैन का ट्रायल से रिलेटेड रहेगा। वो सारी चीज इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, LDC भैया ये देखो केवल 12वीं पास है और कुछ नहीं मांगा गया, केवल 12वीं पास। साथ में आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए।
पास हो जाएगा पेपर तो टाइपिंग तो सीख लेंगे ना, ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27। स्टोर कीपर से रिलेटेड बातें करें, 18 से 27 वर्ष, 12वीं क्लास पास मांगा गया। स्टोर कीपर में भी 12वीं पास ही मांगा गया है, ठीक है। और साथ में आपको अनुभव मांगा गया है भैया यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोरेज एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर। अगर आपने कहीं पे भी स्टोर पे काम किया है भैया, चाहे किसी सेंट्रल लेवल पे किया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे किया हो, ध्यान रखें, तो आप यहाँ पर फोरम लगा सकते हैं। 12वीं पास आप अगर हैं और साथ में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आप है स्टोर कीपर पर, तो भी आप फोरम लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में ये बात यहाँ पर। चलो भैया एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, फोटोग्राफर। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 27, 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा मांगा गया है किसका, फोटोग्राफी का, ठीक है। साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस, ये भी जरूरी है, ठीक है। ये सभी चीजें आपको चाहिए। मस्ट बी फुली कन्वर्सेंट विद आर्ट एंड टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में रिलेटेड आपको नॉलेज भी होना चाहिए और टेक्निक से रिलेटेड भी, यानी नए समय में नई चीजें आपको करनी आनी चाहिए, उसका भी नॉलेज आपसे मांगा गया है। ये फोटोग्राफर में मांगा है। फायरमैन की बात करते हैं। फायरमैन की एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताइए भैया, 10वीं पास है, 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, फायरमैन की वैकेंसी मिली हुई है, ठीक है। 18 से, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 वर्ष है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, उसके बारे में आपको मैं यहां से समझाता हूं डिटेल से, ठीक है। ये रहा, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट, ठीक है। और 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स, और ध्यान रखें, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। और ये ध्यान रखें, मेल एंड फीमेल को हाईली एरियाज जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, ठीक है। वेट की बात करें, 50 किलो कम से कम मांगा गया है, आप में मेल में होना चाहिए, ठीक है। और बात करें 43 किलो फीमेल में होना चाहिए, कम से कम इतना वेट तो होना चाहिए, ठीक है। ये चेस्ट से रिलेटेड है भैया, 81 सेंटीमीटर। और बात करें चेस्ट 85 सेंटीमीटर आफ्टर जो फुलाव होता है, ठीक है। आई साइड 6x6, ठीक है। एंडोरेंस टेस्ट ये आपको बताया गया, कैरिंग एक मैन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बात करें क्लियरिंग मीटर से विद डिच, लैंडिंग ऑन बोथ फिट, ठीक है। लॉन्ग जंप से रिलेटेड बातें हो गई, ये सभी चीजें 2.7 मीटर का रहेगा। टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग अंडर स्टेट। इसके बारे में भी आपको जो टेक्निकल बेसिस पे है उसके बारे में भी बताया गया भैया, ठीक है। 30 वर्किंग डेज का आपको यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज भी आपको मांगा गया है, ठीक है। बात करें इसके अलावा फायरमैन से रिलेटेड जो टेक्निकल बेस पे तो आपको मैंने बता ही दिया। इसमें एक चीज और मांगी गई है कि LMV ड्राइविंग का लाइसेंस भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये भी मांगा गया है, ठीक है। और साथ में आपने कहीं पे काम किया हो तो उसका भी अनुभव अगर आपके पास है करने का, तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। बात करें कुक से रिलेटेड, ये 10वीं पास है भैया, 10th पास ये रहा, मैट्रिकुलेशन पास, ठीक है। और प्रोफेशन से इन द ट्रेड, जो भी आप कुक से रिलेटेड ट्रेड रहेगी उसमें आपको नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। लैब अटेंडेंट की बात करें भैया, मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आप 10वीं पास होने चाहिए, कोई सब्जेक्ट आपका साइंस से रिलेटेड उसमें रहता ही है, ठीक है। समझ में आई बात। और 18 से 27, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 27 वर्ष रहने वाली है। और लेबोरेटरी में वर्क करने का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए 1 साल का, ठीक है। बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये प्रेफरली शुड हैव वर्कड, ऐसा होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है। MTS 10वीं पास, MTS का तो इंतजार करते हैं काफी, है ना। 18 से 25 साल। ट्रेड्समैन मेट से रिलेटेड भैया वो ही 10वीं पास, ठीक है। सीधी सी बात बोली गई है। वाशरमैन केवल 10वीं पास, ठीक है भैया। बात करें कारपेंटर, भाई कारपेंटर है तो कारपेंटर से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, 10वीं पास, ठीक है भैया। टिन स्मिथ में भी वही 10वीं पास, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि जो भी ट्रेड रहेगी आपकी टिन स्मिथ से रिलेटेड, उसमें आपको एक तरीके से कहूं आपका अनुभव होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। और टेक्निकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत आपका ट्रेड से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्वालिफिकेशन इसका हार्ड हो गया है, ठीक है। बात करें एग्जाम जो आपका लगने वाला है, एक पेपर लगेगा, ठीक है। और जो बाकी जो चीजें रहेंगी उस पर ट्रेड टेस्ट होने वाला है। जो एक पेपर लगेगा उसमें 100 नंबर का रहेगा भैया, ठीक है। पहले जो बाकी जो रहेंगे, जो टाइपिंग टेस्ट हो गया, शॉर्ट हैंड टेस्ट हो गया, या फिर ट्रेड टेस्ट हो गया, जिसके लिए भी जो लगेगा, जैसे टाइपिंग वालों के लिए LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट लगेगा, स्टेनोग्राफर के लिए ट्रेड जो आपका ये रहेगा शॉर्ट हैंड टेस्ट लगेगा। बात करें फायरमैन वगैरह या अन्य जो चीजें हैं जो भी मैंने बताई यहां पर देखने को मिली, उसमें आपका ट्रेड से रिलेटेड टेस्ट लगेगा, ठीक है। वो सेकंड प्रोसेस रहेगा। लेकिन पहले पेपर की जो रिटन पेपर होगा उसमें आपका जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, और जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है। ये सभी देखने को आपको मिलेंगे। और ये 2 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में जानकारी दे दी है। और विशेष रूप से बात करें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है। सभी का क्वालिफिकेशन लगभग 10वीं 12वीं पास पे रहने वाला है। रिटन एग्जाम इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2025। एग्जाम डेट भी संभावित आपको बता रखी है, टेंटेटिव पहले बोला गया भैया, ठीक है। फरवरी मार्च 2025 में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। समय से फॉर्म भरना है, जिसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये जानकारी थी भैया इससे रिलेटेड। फॉर्म डेट्स मैंने आपको बताई, यहां पर देखने को मिल रही हैं।
यहां पर क्या बोला गया है भैया, आपका 7 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। जितनी भी पोस्ट हैं भैया उसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं। इन सभी की जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जुड़े रहेंगे वहां से और लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष बात, अपना जो दूसरा चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।